नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान के हालात क्या हैं यह आपको हर दिन के साथ पता चल रहा है। अब पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान पुलिस में आपस में ही लड़ाई हो गई और दोनों ओर से गोलाबारी हुई। एक खबर और है पाकिस्तान से ही, लाहौर में बवाल हुआ है, कई मर गए हैं और इससे साफ पता चल रहा है कि शहबाज मुनीर अपना परिवार बचाने में लगे हैं। लंदन और स्विट्जरलैंड और दूसरी जगहों पर उन्हें शिफ्ट करके खुद बंकर में छुप रहे हैं और पाकिस्तानी आवाम को और सैनिकों को मरने के लिए छोड़ दिया है। अब इसी पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। सबसे पहले आपको पाकिस्तान आर्मी और पुलिस के बीच झड़प वाली तस्वीरें और आवाज सुनाते हैं। दिमाग खराब है आपका। उधर कश्मीर पे जाओ ना, कश्मीर पे जाओ ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कश्मीर पे जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जर्नल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो डॉलर जर्नल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जर्नल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते हैं। बकवास करते हो, बंदूक नीचे करो। यहाँ लड़की खड़ी है, ये लड़की मोरत पुलिस है, याद रखो। ये लड़की आपकी बहादुरी का पता है। यहाँ पर लड़की खड़ी, लड़की नहीं खड़ी। पंकज जी, जी, इन तस्वीरों को, इन आवाज को सुनने के बाद जो पाक आर्मी और पाकिस्तानी पुलिस में भिड़ंत हो रही है, क्या कहेंगे आप? ये पूरी घटना खैबर पख्तूनख्वा के मारवाट की है। मारवाट एक जगह है वहां पे एक तरफ जिन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, एक तरफ वहां की लोकल पुलिस है खैबर पख्तूनख्वा की। इनके एक्सेंट से आप समझ पा रहे हो कि ये पख्तून लोग हैं, अफगानी एक्सेंट पे ये बात कर रहे हैं। और कह क्या रहे हैं, सामने जो नीचे जो गाड़ियां दिख रही हैं वो पाकिस्तानी फौज की है। और ये क्या कह रहे हैं, जो वहां के लोकल पुलिस के जवान है, शायद उन्होंने ही वीडियो बनाया, वो कह रहे हैं दिमाग खराब है तुम्हारा, उधर कश्मीर जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जनरल भी आ जाए तो यहां कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके जनरल को हम बूट की नोक पे रखते हैं, यानी पाकिस्तानी फौज के जनरल को। और फिर कह रहे बकवास करते हो तुम लोग, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। ये कह रही है वहां की पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस। कह किससे रही है? पाकिस्तानी आर्मी से। और इसके बाद देखिए दोनों ओर से मोर्चा संभाले हुए हैं। ऊपर ये बंदूक लेके बैठे हुए और नीचे भी देखिए तो स्टेनगन वगैरह सब लेके बैठे हुए हैं। इसके बाद ये जो मोबाइल से जो बना रहे थे, इसके बाद दोनों ओर से गोलीबारी हुई है, कुछ लोग घायल हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा की घटना है और कोई विद्रोही नहीं है इसमें। दोनों, एक लोकल पुलिस है जो मारवाट की पुलिस है एक, और दूसरा पाकिस्तानी आर्मी है, आपस में उलझ रही। ये तस्वीर है और ये कहानी है जब वहां की पुलिस ही अपने आर्मी को कह रही है कि अरे बकवास करते हो, कश्मीर जाओ ना यार, यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारे जनरल को हम पैर के बूट के नोक पे रखते हैं और तुम लोग भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, तुम लोग सिर्फ मार खाओगे, तुम बकवास कर रहे हो, तुम घर पे बैठ के सिर्फ ज्यादा भौंकते हो, इंडिया का तुमसे कुछ नहीं उखड़ेगा। ये कह रही है पाकिस्तान की पुलिस अपने ही आर्मी को। ये सच्चाई है। अब ये हम तो कुछ नहीं, सारा ऑडियो हम सुना दिए, ये 5 मिनट का ऑडियो है। अब चाहे तो नीचे के लिंक में डाल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन पंकज जी, जिस तरीके से आपस में ही पुलिस और आर्मी वाले लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ एक खबर है कि इनके सैनिक भाग रहे हैं, रिजाइन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि माफ करो, हमें नहीं जाना है, बॉर्डर पर मार डालेंगे भारत वाले। इनकी खुद की इतनी हालत खराब है, ऊपर से धमकी दे रहे हैं, परमाणु बम गिराने की बात कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी ने आज बहुत अच्छा ट्वीट किया है। मैंने एक रोते हुए सैनिक की तस्वीर पोस्ट की थी कि बेचारा भारत के फ्रंट पे भेजा जा रहा है, वो नहीं जाना चाहता, भारत से नहीं लड़ना चाहता और वो रो रहा है। तो उस पाकिस्तानी ने क्या जवाब दिया पता है? ऐसे भारत से लड़ेंगे, गिरते पड़ते हुए, लड़ते हुए आपस में। प्लेन्स हैं वो नीचे गिर जा रहे हैं, सैनिक हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, कुछ सैनिक जबरदस्ती भेजे जा रहे हैं। आर्मी कह रही है कि बूढ़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को अपना वर्दी प्रेस करके रखो। अब बताइए 60 साल का, 62 साल का ऐसे लड़ेंगे भारत से? जनाब थोड़ा तैयारी तो मुकम्मल रखो यार, कम से कम मजा तो आए। नहीं, लोग तुम यार बड़ी बड़ी बातें कर देते हो। पंकज जी, पाकिस्तान में लोग ये भी कह रहे हैं कि आओ एक बार लड़ ही लो, खुद ही शर्म करोगे कि किन जलीलों और गरीबों से लड़ने आए हो। हाँ, वो बोल रहे हैं कि अब हमसे लड़ लो। एक पाकिस्तानी ने कहा लाहौर और इस्लामाबाद पे कब्जा करना है, कर लो, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आधे घंटे में खुद कहोगे भाई हम छोड़ के जा रहे हैं, तुम ही रख लो। जो स्थिति है बेचारे क्या करें। देखिए पाकिस्तान की जो आम आवाम है ना,
जो गरीब लोग हैं, जो कि वहां मैं देख रहा था, आज ही पाकिस्तान के आंकड़े देख रहा था, हमारे यहां गरीबी कितने प्रतिशत है? मुश्किल से बमुश्किल, जो सबसे भारत विरोधी भी होगा वो भी कहता है 20 से 22%, इतनी ही है। पाकिस्तान की कितनी है पता है? वहां के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 70% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनको 2 जून का खाना नहीं मिलता। हर 100 में 70 आदमी, सोचिए। और ये 30 जो एलिट क्लास जो है ना, ये आप जो देख रहे होंगे ना, ये मुनीर, ये बाजवा, ये शरीफ, ये भुट्टोज, ये सब वहां के जमींदार हैं। और इन्होंने बस भ्रष्टाचार करके, लूट के, और कुछ जनरल्स इस तरह के जो आर्मी वाले, ये सब जाके विदेशों में सेट है। ये है पाकिस्तान आर्मी की हालत। बिल्कुल। और इसलिए वहां के लोग नफरत करते हैं। और बिल्कुल, और हालत क्या है वो एक दूसरा वीडियो दिखाते हैं, उससे और पाकिस्तान की हालत पता चल जाएगी। वो वीडियो दिखाइएगा, सुनाइएगा, उस पर फिर चर्चा करेंगे जी। इन तस्वीरों को भी आगे सुनाते हैं। पंकज जी, इन तस्वीरों को देखने के बाद लाहौर में क्या कुछ हुआ है वो समझ में आ रहा है। भगदड़ मची है, ये क्या हुआ, कैसे इतने लोग मर गए यहां पर? ये तस्वीरें हैं लाहौर की, और आप देख रहे होंगे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह एक बिल्डिंग भरभरा के गिर रही है, पूरा धुआं और आग है वहां पे। जो सूचना है उसके अनुसार लाहौर मेन सिटी में एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए हैं। कुछ लोग इसे सिलेंडर ब्लास्ट कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि पता नहीं बारूद का ब्लास्ट है। वो लाल वाली जो बिल्डिंग गिर रही है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। अब इस पूरी घटना में कैसे हुआ है ये मैं, क्योंकि जब तक कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं आएगी मैं बता नहीं सकता। लेकिन देख रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं वो खुद बयां करिए। इस पूरी घटना में 6 लोग मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान की पुलिस ने यह कहा है 6 लोग मारे जा चुके हैं, और कम से कम 1 दर्जन भर लोग घायल हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। ये पूरी घटना हुई है रावी रोड है लाहौर में, वहां पे ये हुआ है। हालांकि जो लोकल पुलिस है उसका कहना है कि अचानक बहुत सारे ब्लास्ट की खबरें आए, हम भी दौड़े तो सिलेंडर ब्लास्ट वो बता रहे हैं। अब सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन वहां के लोकल लोगों का कहना है कि अब ये नॉर्मल सिलेंडर ब्लास्ट नहीं है। एक साथ वो रावी रोड पे इतने सारे सिलेंडर एक बिल्डिंग में कैसे आ सकते हैं? जरूर किसी की साजिश है वगैरह, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन इस घटना में लाहौर शहर के बीचों बीच ये आज दोपहर को घटना घटी है, और 6 लोग मारे जा चुके हैं और दर्जनों घायल हैं। ये है पाकिस्तान की हालत। अब मुझे नहीं पता कि क्या है, क्योंकि जब तक कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं बता तब तक हम वहीं के पुलिस के अनुसार सिलेंडर ब्लास्ट ही मानकर चलें। जानकारी जो पुलिस ने बताया हम उसी पर लें, तो ये तो समझ में आ रहा है आपस में लड़ मर रहे हैं। एक तरफ आर्मी पुलिस वाले लड़ रहे हैं, एक तरफ यहाँ लोग भाग रहे हैं, बेमौत मारे जा रहे हैं। देखिए, इसलिए मैंने कहा ना कि अपना मुल्क अगर अच्छे से संवारते तो इतने बड़बोले बयानबाजी की जरूरत ही नहीं पड़ती, या इस तरह भीख नहीं मांग रहे होते पूरी दुनिया में। कल एक शाहिद अफरीदी और शिखर धवन वाला आपने सुना होगा, वो एक कप का प्याला लेके खड़ा है शाहिद अफरीदी, और वो पूछ रहा है कि हाउ वाज द टी। तो शिखर धवन ने कहा कि भाई इस तरह कपड़े के मत खड़ा हो, कोई भी आएगा सिक्का डाल के चला जाएगा उसमें, ये तुम लोग की रेपुटेशन है। ये है हकीकत में। पंकज जी, आफरीदी जैसे आतंकवादियों को अगर बढ़ावा अगर दिया है तो भारत नहीं दिया है। वो हरभजन सिंह, युवराज सिंह जैसे लोगों ने डोनेशन मांगा। मैं डिसरिस्पेक्ट ना युवराज की कर रहा हूं ना हरभजन सिंह की, गलती हुई उनसे, उन्होंने बाद में उसकी माफी मांगी। लेकिन इस बात को समझ लेना चाहिए, आज मैं एक बात क्लियर करूं फिर आपकी टिप्पणी लूंगा। इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो इस वक्त हुक्मरान है, आर्मी में है, वो तो आतंकवादी और दुश्मन है ही आपके। आप अगर समझते हैं कि वहाँ का क्रिकेटर, वहाँ की आवाम बहुत अच्छा सोचती है भारत के बारे में, तो वो तब तक ही अच्छा सोचती है जब तक आपके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, जब तक वो आवाम पावर में नहीं है। जिस दिन वो आवाम जो दबी कुचली है पावर में आ जाएगी, वो भी शहबाज और मुनीर और वो भी आतंकवादियों वाला ही रवैया करेगी। तो आफरीदी जो बोल रहा है, सिर चढ़ाया है हमारे ही क्रिकेटरों ने। मुझे उस तस्वीर से आज तक आपत्ति है जब बाबर आजम से विराट कोहली ने मुस्कुराते हुए मुलाकात की थी। नहीं, देखिए वहां का ये अफरीदी अकेले की बात नहीं, वहां ये दो तरह के लोग हैं। जैसे भारत में एक मध्यम वर्ग होता है ना, मिडिल क्लास, वहां मिडिल क्लास नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। या तो आप अपर क्लास है, नहीं तो लोअर क्लास है, 2 ही क्लास वहां पे होता है।
और वहां क्या है कि जो ये एलिट क्लास जो है, ये शाहिद अफरीदी हो गए या जो क्रिकेटर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, आर्मी पर्सनल्स हो गए, ये सब हो गए ना, ये सब एलिट क्लास है। और ये मुश्किल से 20% है पूरे पाकिस्तान के। और बाकी जो 80% आबादी है वो 2 जून की रोटी के लिए, 5 किलो आटे के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, बिजली के बिल बढ़े हुए, इन सबसे परेशान है। और आर्मी वाले उनको बहुत मारते हैं बेचारे को, मतलब कि वहां के लोकल पुलिस, आर्मी और जो इनसे जो बच जाते हैं वो भिखारी मारते हैं उन्हें। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कहीं भिखारी किसी देश में है तो वो पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान के भिखारी इतने इंटरनेशनल हो गए हैं कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पाकिस्तान के लोग जाकर भीख मांग रहे हैं। हज और उम्रा करने ये स्थिति है। कराची वापस नहीं आते, उनको जबरदस्ती भेजना पड़ता है, वहां भीख ले कटोरा ले खड़ा। अरे पाकिस्तान एयरलाइंस के विमान के अंदर बैठ के भीख मांगते हैं कटोरा लेके। ये हाल कराची की एक मैं रिपोर्ट देख रहा था, कराची के हर सिग्नल पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पे ऑन एन एवरेज 10 भिखारी हैं। वहां के बिजनेस कैपिटल है, इस बात को गौर कीजिए। जैसे कि हमारे यहां मुंबई है ना, उनका सबसे ज्यादा पैसे वाला शहर है, और उस सबसे ज्यादा पैसे वाले शहर के हर चौराहे पर 10 भिखारी। अब कुछ सालों से तो भीख मांगने भी बाहर ही जाना पड़ेगा ना, इसीलिए तो सऊदी अरब जाकर वापस नहीं लौटते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कौन भीख देगा? नहीं, वहां भीख मांगना बुरा नहीं माना जाता। वहां इसलिए बुरा नहीं माना जाता कि प्रधानमंत्री से लेकर आर्मी चीफ तक भीख ही तो मांग रहा है। जो बड़ा आदमी है वो बाहर जाकर भीख मांग रहा है, और जो गरीब है वो देश के अंदर भीख मांग रहा है, तो फिर बुराई क्या है इसमें? जी बिल्कुल, ये है। खैर, 2 तस्वीरों के जरिए हमने पाकिस्तान की हालत देख ली है। तस्वीरें पाकिस्तान की भी हालताज की हैं, और इससे आप पाकिस्तान के औकात, पाकिस्तान किस स्थिति में है वो समझ सकते हैं। एक तरफ आर्मी और पुलिस वाले खुद आपस में लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जाओ बता देना, जो भी मुनीर हो, जो भी आर्मी चीफ हो, वो भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे, पुलिस वाले कह रहे हैं। और जाना है तो कश्मीर चले जाओ, और कश्मीर आने को तैयार नहीं है उनके बॉर्डर पर, क्योंकि जान रहे हैं कि मारे जाएंगे, इसीलिए रिजिग्नेशन करके आर्मी वाले भाग रहे हैं। दूसरी तरफ अब ब्लास्ट हुआ, मिसाइल गिरी, बम फूटा, पता नहीं, लेकिन लाहौर में 6 लोग मर गए। पुलिस ने कहा है कि जांच चल रही है, सिलेंडर ब्लास्ट की खबर बताई गई। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।